देखिए, हर इंसान ये सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। देखिए, जब भी आपके मन में ये ख़्याल आए तो आप जो है सूरज को देखिए जो पूरी दुनिया में अकेला उजाला भर देता है। तो आप किसी से कम नहीं हैं, अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को हम 14 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए भारत में लोगों को ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किया था 2001 में। और जो आपका ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत सरकार के अधीन आता है। और ऊर्जा के उपयोग यानी कि एनर्जी के उपयोग, जैसे कि आपकी विद्युत ऊर्जा हो गई या फिर अन्य एनर्जी हो गई, ठीक है, तो ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है 14 दिसंबर का दिन याद रखिएगा, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कितने भारतीयों को जगह मिली है। तो देखिए इस सूची में तो बहुत सारे लोगों को जगह मिली है, लेकिन जो आपका टॉप 25 यानी कि शुरू के जो 25 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, इसमें जो है 3 भारतीयों को जगह मिली है। पहले का नाम है विराट कोहली, दूसरे का नाम है अनुष्का शर्मा, और तीसरे आपके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए इस सूची में विराट कोहली को 11वां स्थान मिला है और अनुष्का शर्मा को 24वां स्थान मिला है। देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आंकड़ा गलत दिया गया है, वहां पर विराट कोहली को 12वें स्थान पर रख दिया उन्होंने और अनुष्का को 25वें पे कर दिया है। तो वो गलत है, जो मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ ये ऑफिशियल है। तो जो आपका ये नया ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 2020 सूची जारी किया गया है, इसमें विराट कोहली को 11वें स्थान पर, अनुष्का शर्मा को 24वें स्थान पर और प्रधानमंत्री मोदी को 17वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए इस ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है। देखिए इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉलर है। देखिए जो आपकी अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी हैं काइली जेनर, ये इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं अमेरिकन सोशलाइट केंडल जेनर, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये शुरू के टॉप 3 में है। और इस टॉप 25 की सूची में 3 भारतीय कौन है, विराट, अनुष्का और मोदी जी। देखिए जो आपकी कटरीना कैफ है, इनको भी इस लिस्ट में 43वें स्थान पर रखा गया है। ये टॉप 25 पे तो नहीं है लेकिन टॉप 50 में है। और इसमें जो है 49वें स्थान पर दीपिका पादुकोण है। देखिए विराट कोहली जो है इनके इंस्टाग्राम पर वर्तमान में कुल 83 मिलियन फॉलोअर हैं, और जो आपकी अनुष्का शर्मा इनके 44 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर। देखिए जो आपका ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स लिस्ट है, तो इसके लिए कुल 1000 सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट को उनकी ऑडियंस की क्वालिटी और ऑथेंटिक एंगेजमेंट के आधार पर रैंक दिया जाता है। और इसमें देखा जाता है कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की मदद से ये सभी सेलिब्रिटीज़ जो है ये जागरूकता फैलाने, सशक्तिकरण करने और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित और प्रेरित करने में कितने सक्षम है। और इसी के साथ इंस्टाग्राम पर जो है सेलिब्रिटीज़ की प्रेजेंस पावर को भी देखा गया। तो ये मतलब ऐसे बिल्कुल ये सूची तैयार की जाती है, ये बेसिस आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी मैंने रैंक बताई है कौन किस स्थान पर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे आंकड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। तो देखिए देश आपका कतर है। और देखिए अभी हाल ही में जो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और जो आपके कतर देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं साद शरीदा अल काबी, ठीक है, तो साद शरीदा अल काबी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में एक टेलीफोन कॉल के बाद ये घोषणा की गई। और आपको बता दूं जो आपका ये ऊर्जा पर ये टास्क फोर्स का जो गठन किया जाएगा, इसका लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व जो है ये कतर पेट्रोलियम के उपाध्यक्ष और पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और ये जो टास्क फोर्स बनेगा ये कतर से निवेश के लिए भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करेगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात यह रखनी है कि अभी हाल ही में भारत सरकार और कतर की सरकार ने जो है मिलकर एक भारत कतर एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने का जो है घोषणा किया था, अनाउंसमेंट किया था।
और कतर कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए कतर जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया में है और मिडिल ईस्ट एशिया वाला रीजन आपका ये है दुनिया के मैप में। और इस मैप को देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है कतर का, लाल पॉइंट, ठीक है। इसको अगर जूम करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट दिखेगा। तो कतर जो है ये तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, एक तरफ से ये सऊदी अरब से अपनी सीमाएं बनाता है। और कतर जो है इसकी कैपिटल दोहा है। कतर की पॉपुलेशन है 27.8 लाख। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। देखिए अभी हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसका नाम था भारत उज्बेकिस्तान डिजिटल शिखर सम्मेलन। इसमें जो है भारत का लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और उज्बेकिस्तान का लीडरशिप किया वहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियाजेव ने। और देखिए इसी शिखर सम्मेलन के दौरान जो है अक्षय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न परियोजनाओं पर 9 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए उज्बेकिस्तान जो है ये आपका सेंट्रल एशिया में स्थित है, यानी कि मध्य एशिया में स्थित है। ये मध्य एशिया का छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो लाल स्पॉट है आपका है उज्बेकिस्तान। अगर इसको आप जूम करते हैं तो नीचे ये पीला वाला मैप आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान का, जो कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं बनाता हुआ दिखेगा। देखिए जो आपका उज्बेकिस्तान है ये आपका सेंट्रल एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी है ताशकंद, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियावेव और यहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। पांचवा कि 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? देखिए जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है डेट वाइज जैसे एग्जाम में पूछा रहा है। देखिए मैं एक ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ भी तैयार कर रहा हूँ, वो तैयार हो चुका है और आज शाम तक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो थोड़ा बहुत एडिटिंग का वर्क है तो वो पूरा हो जाएगा आज। और कल से वो आपके लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरे साल का उसमें आप जो है एक साथ अध्ययन कर सकते हैं एक ही पीडीएफ में, और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप आराम से पढ़ के जाइए, सारे करंट अफेयर आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो वो आपको मैं कल से उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये कितना रहा? तो देखिए 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। देखिए जो नया आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है तो इसमें बताया गया कि 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो था इसमें जो है कुल 4.53 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और इस इजाफे के साथ जो आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था ये कितना हो गया 579, यानी कि 579.346 अरब डॉलर। और देखिए इससे पहले जो 27 नवंबर को, यानी कि पिछला जो महीना था नवंबर 2020, ठीक है, तो उसमें 27 नवंबर को समाप्त सप्ताह में जो विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था तो उसमें बताया गया था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 46.9 करोड़ डॉलर घटकर कितना हो गया था 574.82 अरब डॉलर हो गया था। और देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है इसमें बताया है कि 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 3.93 अरब डॉलर बढ़कर कुल 537, यानी कि 537.39 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस दौरान जो भारत का गोल्ड रिजर्व है ये देखिए ये 5.35 है, ठीक है। तो 5.35 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 35.73 अरब डॉलर पर रहा। और आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि जो है 4.6 करोड़ डॉलर बढ़कर कुल 4.73 अरब डॉलर पहुंच गया। और जो आपका विदेशी आहरण अधिकार था ये 1.2 करोड़ डॉलर बढ़कर जो है ये 1.51 अरब डॉलर दर्ज किया गया। तो इस आंकड़े को नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन आंकड़ा था जो मैंने आपको बताया यही सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाएगा कि 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? तो ये रहा 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसको याद रखना है। और देखिए विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है इसको हम एक लाइन में जान लेते हैं। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या फिर अन्य परिसंपत्तियां होती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकें। और विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है, जैसे मैंने बताया गोल्ड रिजर्व और दुनिया भर का जो भी तामझाम है। और इसमें ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो विदेशी मुद्रा भंडार भी रखा जाता है। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? देखिए महाशरद में संधि विच्छेद कर दीजिए, महा मतलब महाराष्ट्र हो गया, शरद मतलब हो गया शरद पवार। तो शरद पवार का जो जन्मदिन है इसी के अवसर पर, इनके 80वें जन्मदिन के अवसर पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने कहा कि हम जो है महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे।
ये प्लेटफॉर्म जो देखिए ये विकलांगों के लिए है। और अभी आपको बता दूं जो आपका ये महासड़क प्लेटफॉर्म है, देखिए इसका पूरा नाम है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रीएबिलेशन असिस्टेंस, ठीक है। तो महासड़क प्लेटफॉर्म को इस नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लेटफॉर्म का जो उपयोग है ये दिव्यांगों को सहायक उपकरण यानी कि जो उनके बैसाखी हो गए, रिक्शा हो गया, ठीक है, जो थ्री व्हीलर रिक्शा होता है जिससे वो चलते हैं दिव्यांग लोग, तो उन उपकरणों के वितरण के लिए इसको शुरू किया गया है। और जो आपका ये प्लेटफॉर्म है महासारथ प्लेटफॉर्म, तो ये मार्च 2021 तक जो है गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस ऐप से जो है जितने भी विकलांग दिव्यांग लोग हैं ये अपना उपकरण वगैरह जो है बुक कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से। सातवां प्रश्न कि कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब लीग देश बन गया है? तो देखिए ये अरब लीग देश आपका मोरक्को है। याद रखिएगा इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब लीग देश बन गया है मोरक्को। देखिए अफ्रीकी देश मोरक्को जो है ये अब इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने जा रहा है। और इससे पहले जो है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान ने इजराइल के साथ दशकों पुरानी अपनी दुश्मनी को बुलाकर शांति समझौता किया था। तो पिछले 6 महीनों में जो है टोटल 4 देश ऐसे हो गए हैं जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बना चुके हैं और इजराइल में अपने जो है दूतावास खोलने जा रहे हैं। और ये जो आपके ये चारों अरब देश हैं इनका नाम याद रखिएगा। ये देश आपके कौन कौन से हैं? ये देश आपके हैं बहरीन, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा आपका कौन सा है? मोरक्को है। देखिए जो आपका मोरक्को देश है ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। कैपिटल इसकी रबत है। किंग है यहाँ के मोहम्मद 6 और यहाँ की करेंसी है मोरक्कियन दिरहम। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है मोरक्को की। और इजराइल देश जो आपका है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। कैपिटल जेरूसलम है। मुद्रा यहाँ की है इजरायली न्यू शेकेल। और पॉपुलेशन है इजराइल की 88.8 लाख। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश के फिल्म निर्देशक किम की डुक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए जो आपके किम की डुक हैं ये जो है दक्षिण कोरिया के एक मशहूर फिल्म निर्देशक थे। इनका भी हाल ही में 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए जो आपका साउथ कोरिया देश है यहाँ की राजधानी सियोल है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं मून जे इन और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। पॉपुलेशन है 5.16 करोड़। नवा प्रश्न की ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया में 2020 में हवा में लगभग कितने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है? तो देखिए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया में 2020 में हवा में लगभग 37 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 2019 में थी 40.1 बिलियन टन, जो कि इस साल घटी है कोरोना के कारण। देखिए कोरोना के कारण गाड़ियाँ बहुत कम चली और फैक्ट्रीज वगैरह भी लगभग बंद रहे, तो इसीलिए कार्बन में कटौती हुई है, मतलब कार्बन के उत्सर्जन में कटौती हुई है। देखिए इस साल पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7% की गिरावट हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन में 12% गिरावट हुई। यूरोप में कुल जो है 11% गिरा, लेकिन चीन में केवल 1.7% ही कार्बन का जो उत्सर्जन था ये कम हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन में पहले की तुलना में कोरोना वायरस की जो है लहर थी ये काफ़ी कम थी। देखिए चीन जो है ये दुनिया का एक औद्योगिक हब है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी वहाँ पर बहुत कम गिरावट देखी, क्योंकि फैक्ट्री जो है ये कोरोना काल में भी चली थी चीन में। 10वां प्रश्न की हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। ये बिल जो है ये किस वर्ष के भारतीय बंदरगाह अधिनियम की जगह लेगा? तो देखिए जो आपका ये बिल है जिसका नाम है भारतीय बंदरगाह बिल 2020, ये 1908 के बिल की जगह लेगा। देखिए इस विधेयक में यानी कि जो आपका भारतीय बंदरगाह बिल 2020 है, तो इसमें जो है समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण के गठन, राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना तैयार करने और बंदरगाह क्षेत्र में किसी गैर प्रतिस्पर्धी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के गठन का प्रस्ताव शामिल है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, अभी तुरंत रिवाइज कर डालिएगा इसके बाद। दूसरा प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा किस राज्य को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, बताइए। और तीसरा 21 तिथि को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, बताइए। चौथा प्रश्न है कि एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन है, बताइए।
और ये भी बताना है कि दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये भी बताना है। और कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लेना है, कल जितने आंकड़े मैंने बताए थे कल नोट कर लिया, कल देखिए वीडियो। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के समय वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।